औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट ऑफ जी, मॉडुलस, लॉग ऑफ जी और किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर जी इज इक्वल टू -35 अंडर रूट, ये एक नेगेटिव रियल नंबर है। उस जी इज इक्वल टू -7/2 अंडर रूट, जी इज इक्वल टू -8 और जी इज इक्वल टू -c, जी इज इक्वल टू -c, जी इज इक्वल टू -5.87 और g is equal to -c. C belongs to belongs in the set of any positive real number. ये r के ऊपर पॉजिटिव लिख दें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास लिखा जा सकता है। अब हमने ये करना है कि जी चाहे आप ये सवाल कर लें, ये कर लें, ये कर लें, हम सी के साथ ही कर लेते हैं। अगर ये करते हैं तो सी की वैल्यू 35 अंडर रूट मानी जाएगी और क्योंकि 35 अंडर रूट इसकी जगह आ जाएगा और -7 पहले ही लगा हुआ है। और अगर हम ये सवाल हल करते हैं तो 7/2 अंडर रूट सी की वैल्यू मानी जाएगी और अगर ये सवाल करते हैं तो -8, तो ये इसमें सी की वैल्यू 8 रखी जाएगी क्योंकि हमने कहा है कि सी जो है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे तो देखते हैं जी। हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि z इज इक्वल टू आपके पास -c प्लस 0 आयोटा। तो आपके पास x प्लस आयोटा वाई से हम कंपेयर कर लेते हैं जो जनरल फॉर्म है और इसको हम ये पूरा जो आपके पास इस तरीके से नंबर लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -c और 0 हमारे पास। अब इसको देखें कैसे। ये देखें जी, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू सी और -1 को अंदर लिख लेते हैं और उसके बाद आयोटा और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जी इज इक्वल टू सी, -1 जो इक्वलेंट होता है वो कॉस पाई प्लस आयोटा और यहाँ पे साइन 0 साइन पाई, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास कॉस पाई हमारे पास होता है -1 और साइन पाई आपके पास 0 होता है। कैलकुलेटर पे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। कॉस पाई यानी इस -1 की जगह कॉस पाई लिख दिया, इस 0 की जगह आपने ये लिख दिया। ये इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास फ़ौरन ही हासिल हो जाती है। इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं, यानी कि इसके अंदर इसका नाम पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म ये फ़ौरन ही हासिल हो जाती है हमारे पास। उसके उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये करेंगे कि आप इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो जी इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा पाई, ये हमारे पास होगी। आर की वैल्यू हमारे पास है, आपके पास जो आर की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी, 1 और ई रेज टू पावर आयोटा पाई। आप इसका मॉडुलस लेकर देख सकते हैं, यानी ले ही लेते हैं हम यहाँ पर इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस में आपके पास होगा आर इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपके पास आर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आपके पास प्लस सी, यानी कि आपके पास सॉरी यहाँ आर की वैल्यू सी होगी, 1 नहीं होगी, सी होगी, क्योंकि जी इज इक्वल टू हमारे पास -c हमारे पास मौजूद था। उसके बाद आगे हम इसको और सिंप्लीफाई, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आपके पास हाँ ये हमारे पास हो गया। उसके बाद इसको हम इसका भी लिख सकते हैं आर सी आई एस और पाई। अब आर की वैल्यू इसके अंदर है आपके पास सी और सी आई एस कोसाइन, सी स्टैंड फॉर कोसाइन, आई स्टैंड फॉर आइटा और एस स्टैंड फॉर द साइन, तो पाई हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अब हम करते हैं जी लॉग ऑफ जी, यानी इसका लॉग हमारे पास लॉग ऑफ जी। लॉग ऑफ जी में नेचुरल लॉग ऑफ जी का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी लॉग, उसके बाद यहाँ पे -c इज इक्वल टू आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सी मॉडुलस, ये आपके पास c हो जाएगा। उसके बाद आगे प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी जो होगा वो ये होगा जो इसके साथ अंदर लिखा जाता है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये पाई हमारे पास होगा, लिहाजा ये इसका लॉग हमारे पास मालूम हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल को जो है यहाँ पर हल करते हैं। और किसी भी रियल नंबर का इसका मतलब ये हुआ कि लॉग, अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर हम लॉग
-8 का फाइंड आउट कर रहे होते तो वो होता लॉग आपके पास 8 यानी -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू या +8 ही लिख लें प्लस आयोटा और उसके बाद यहाँ पर पाई होना था। और अगर हम ये मालूम कर रहे होते इसके अंदर लॉग, ये भी एक कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे -8 को तो या तो -8 प्लस 0 आइटा देखेंगे, जैसा कि ये देखें -3/2 है, तो रियल नंबर नज़र आता है, लेकिन क्या कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम देखेंगे तो इसको 0 आइटा देखेंगे हमारे पास। ये हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू -3/2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस आयोटा और आर्गूमेंट इसमें दोबारा जैसा वो पाई ही निकलेगा। यानी हर सूरत हाल के अंदर हमारे पास यही होगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास तो लॉग उसके बाद यहाँ पे माइनस आपके पास 3.789 यानी कि कोई आपके पास जो है वो डेसिमल नंबर हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको 0 आइटा हम लगा देंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। और नेचुरल लॉग आपके पास इस दफ़ा गौर करेंगे मैंने नेगेटिव जो है वो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये मॉड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगी और प्लस आयोटा और उसके बाद यहाँ पे पाई लिखा जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का जो पोलर फॉर्म और आर्गूमेंट ऑफ जी और उसके अलावा उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तमाम लेक्चर्स को आप ज़रूर सुनें, और अगर हमारी वीडियो आपको फ़ायदेमंद है तो उस सूरत हाल के अंदर आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करें, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें और एडवर्टाइजमेंट ज़रूर सुना करें।